दोस्तों, आज हमारे पास एक LG का टीवी है जी 14 इंच। इसमें फॉल्ट ये है कि ये पावर नहीं ले रहा। जब हम इसको स्विच वगैरह लगाते हैं लेकिन ये इसमें कोई चीज़ शो नहीं होती, जैसे इसमें वोल्टेज आ ही नहीं रहे। अब हम इसको चेक करते हैं क्या इसकी सप्लाई का फॉल्ट है या कोई और फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसी हरकत कर रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अब मैं इसको ओपन करके चेक करता हूँ ये क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। ये अब आप देख सकते हैं मैंने टीवी को ओपन कर लिया जी, ठीक है। अब मैं इसकी गेट को उल्टा करके इसकी सप्लाई चेक करता हूँ क्या हमारी सप्लाई में क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये इसकी क्या फ्यूज़ वगैरह जल चुका है या आगे भी कोई चीज़ इसकी ख़राब है, क्या वजह है। इसका फ्यूज़ जल चुका था, मैंने फ्यूज़ वगैरह लगा दिया लेकिन उसके आगे ये फुल सीरीज़ बाल रहा है 200 वाट की, ठीक है जी। अब हमने ये आगे चेक करना क्या हमारा ये STR ख़राब है या आगे इसमें रेक्टिफायर ख़राब है, कैपेसिटर ख़राब है, क्या ख़राब है जिसकी वजह से ऐसे हरकत कर रहा है। ये इसकी सप्लाई है जी, पावर सप्लाई से। ये इसका मैंने पहले इसका ब्रेज के दोनों पॉइंट ये ओपन किए हैं, ठीक है जी। इनके ओपन करने के बाद ये हमें मालूम हुआ कि ये अब हमारा ब्रेज ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद ये हमारा STR ख़राब निकला है, ये इसका मैंने बैर निकाल लिया है, ठीक है जी। इसके ये वाले दोनों पॉइंट शॉर्ट हो चुके हैं, ये वाला और ये वाला, ये इसके दोनों पॉइंट शॉर्ट हो चुके हैं। इसलिए अब हमें इसका STR और लगाएंगे, उसके बाद आगे चेक करते हैं। जब भी आप इसकी सप्लाई ऑन करने लगे तो उसका आपने काम ये करना होता है, कोई इसका ये वाला जो H आउटपुट वाला ट्रांजिस्टर होता है ना, इसका कलेक्टर का पॉइंट आपने काट देना है या इस जगह से ओपन कर ले, चाहे आप इस जगह से इसका जंपर ओपन कर लें, ठीक है जी। उसका फ़ायदा ये होगा कि आगे का हमारा सेट ऑन नहीं होगा, आगे इसकी कोई चीज़ जलेगी नहीं, ठीक है जी। जब भी हमारे इसका अगर सप्लाई के वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, उससे अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो आगे हमारा वर्टिकल वगैरह या जो चीज़ आगे से जल सकती है। इसलिए ये जब आपका फ्लाई बैक बंद होगा आगे कोई वोल्टेज नहीं होगी, ठीक है जी। इसलिए आपने ये करना है कि इसके H आउटपुट के वोल्ट जो है वो ऑफ़ कर देने हैं, किसी जगह से भी आप काट दें, ठीक है जी। फ्लाई बैक को ना मिले या आगे आपके ट्रांजिस्टर को ना मिले, ताकि ट्रांजिस्टर को मिल जाएंगे तो तब आपका फ्लाई बैक काम करेगा, वो नहीं मिलेंगे तो वो नहीं आपका फ्लाई बैक काम करेगा। क्योंकि इसके फ्लाई बैक से ये देख लें 45 वोल्ट भी निकल रहे हैं, ये 16 वोल्ट भी निकल रहे हैं, ठीक है जी, 180 वोल्ट भी निकल रहे हैं, वो सभी इसके कट ऑफ हो जाते हैं। इसलिए सेट आगे से हमारा मुकम्मल ऑन नहीं होता। अब हम सबसे पहले तो इसका ये वाला STR लगाएंगे, STR F654। उसके बाद आगे चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इस जगह से ये पॉइंट ओपन कर दिया इसका, ठीक है जी। यही इसका 110 वोल्ट वाला है, ठीक है। ये आप देख, ये ना हो कि आप इसका डियोड ही ओपन कर दें। अगर डियोड ओपन कर देंगे तो आपकी सप्लाई नहीं ऑन होगी, ठीक है जी। आपने कैपेसिटर से आगे के हिस्से का चेक करना है, जो आपको फ्लाई बैक वोल्ट जा रहे हैं उनको आपने काटना है। ये ना आप इसके मेन रेक्टिफायर जो निकलता है 110 वोल्ट वाला उसको ओपन कर दें, क्योंकि अगर वो ओपन कर देंगे तो आपकी सप्लाई नहीं ऑन होगी। जगह पे ये अब दूसरा STR लगाने लगा हूँ। ये मैंने जो निकाला वो ये वाला है, ठीक है। ये अब मैं इसकी जगह पे लगाने लगा हूँ। ये अब मैंने इस जगह से STR निकाला था, ठीक है जी। अब मेरे STR लगाने पर अब हमारी इसकी सप्लाई जो है वो ऑन हो चुकी है। ये इसकी रेड लाइट भी ऑन हो चुकी है, ठीक है जी। और इसके ये अब मैं आपको सप्लाई का वोल्ट भी चेक करा देता हूँ। ये आप देख लें इसके ये सप्लाई के 110 वोल्ट आ चुके हैं, ठीक है जी। ये अब हमारी सप्लाई ऑन हो चुकी है। ये मैंने इसके आगे एक पॉइंट ओपन किया हुआ था, ठीक है जी, इसलिए ये आगे से हमारा सेट ऑन नहीं हुआ। अब ये इसको मैं सोल्ड करने लगा हूँ, उसके बाद आपको चेक कराता हूँ क्या अब हमारा ये मुकम्मल सेट ऑन होता है या इसके आगे कोई इसमें प्रॉब्लम है। इसको सोल्ड कर दिया जी, ठीक है जी। अब हमारा सेट मुकम्मल तौर पर ऑन हो चुका है। मैं आप इसको वीडियो लगा कर आपको चेक कराता हूँ जी। ये अब आप देख सकते हैं अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक चल रहा है जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।